Good morning friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि सितारा ने एक रील डाली हुई है झूले पे, जिसमें वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। तो वो काफ़ी लोनली फ़ील कर रही हैं, काफ़ी अलोन फ़ील कर रही हैं, बिकॉज़ जो सच्चाई है वो उनके इस तरीके के रिएक्शंस और एक्शंस में हमें समझ जानी चाहिए कि किस तरीके से वो हर्ट हैं। क्योंकि साजिद भाई का पूरा जो ध्यान है वो कौसर की तरफ है, तो इस वजह से वो अपनी मदर को ज़्यादा मिस करी हैं। जब इंसान खुश होता है अपने घर में, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सेटिस्फाइड होता है, तो फिर थोड़ा सा पेरेंट्स की जो कमी है हमें कम फील होती है। होती तो है लेकिन इतनी फील नहीं होती जितनी अब सितारा लोनलीनेस फील कर रही हैं। उनको पता है कि साजिद भाई का जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पर है। जब तक व्लॉगिंग हो रही है तब तक है, अदरवाइज़ उनका जो कंसर्न है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौसर के साथ ही है, जो कि उनको जो है हर्ट करता है। तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं आप उनके अपोज़िट हो जाइए, उनको जाने दीजिए, उनको ना पकड़िए। अगर आप किसी को नहीं पकड़ेंगे, उसको जाने देंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ये शो करिए अपने कौसर को एक्सेप्ट कर लिया, आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका ख्याल रख रही हैं, खुश हो रही हैं, लेकिन अंदर से बात कुछ और है, वो आपको भी पता है कि इस तरीके से नहीं पॉसिबल। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा और परेशान हों। तो इसीलिए मेरी ये राय है कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करिए। आप जिसने जाना उसको दिल से उनको रवाना कीजिए और अपने कामों पर, अपने बच्चों पर और अपनी एक्टिविटी पर फोकस कीजिए, ताकि आपको ये सारी परेशानियां नहीं आएंगी। बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मुस्तफ़ा के रूप में मिला है, इंटेलिजेंट बच्चा है। आप उसके साथ आप आएँ जाएँ, बाहर अपने काम करें, अपने आप को बिज़ी रखें, ताकि आपको इतना फ़ील नहीं हो, जो मुझे लगता है। क्योंकि फिर इस तरीके से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरी बात, एक मेरी सिस्टर ही बोल दूँगी मैं, कामिनी जी हैं, कामिनी वर्मा, जो उनके अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं। तो डियर सिस्टर, आपके लिए भी मैं सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा काम रहें, शांत रहें। आप भी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें ना लोगों के मेंटली हेल्थ पर असर डाल रही हैं। वो इतनी जल्दी परेशान हो गई, उन्होंने कोई कमेंट किया था, बाद में उनको लगा कि मैंने डिलीट कर दिया, तो वो बहुत अपसेट। उन्होंने एक बड़ा सा कमेंट चैनल के बारे में गलत बोल दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपोलोजाइज़ करें, क्योंकि ये डिवाइन चैनल है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस चीज़ को लेके किसी का कुछ भी है ना वो हो। तो वो अगर वो इस चीज़ को सॉरी डिवाइन लिख देंगी तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। बाकी रही बात, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने चैनल को डिलीट कर दिया है और उनके कमेंट को डिलीट कर दिया है और चैनल पे नहीं रहने दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार किया हुआ था जो अगेंस्ट था सितारा के, इस वजह से मैंने डिलीट किया है। नहीं सिस्टर, मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। यहाँ पे अगर आपने कमेंट किया तो आपके लिए सीख थी, एक शिक्षा थी कि आपको बिना सोचे समझे किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। फिर मैंने सारा चेक किया, फिर मैंने देखा कि मैंने कमेंट तो रीड किया था, पर मैंने कहा मैंने डिलीट नहीं किया। फिर मैंने देखा एक अपना दूसरे किसी अपना उसके नीचे था वो उनका कमेंट, अपन जो मेरी सिस्टर कोई दूसरी ने अपनी कमेंट किया था, उनको उनके अंदर उन्होंने रीड किया होगा उस कमेंट को। फिर उसके रिप्लाई में उन्होंने वो कमेंट किया और वो भूल गई कि मेरा कमेंट मैंने किसी और के अंदर किया हुआ था। तो वो 3-4 कमेंट्स थे, उसके अंदर उनका कमेंट था, उनको दिखाई इसलिए नहीं दिया कि जिसका मेन कमेंट था वही शो हो रहा था, बाकी अगर हम खोलेंगे तो उसके अंदर था। तो वो उन्होंने डेस्परेटली चेक किया तो उसमें उनको नहीं दिखा, तो उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक मैसेज किया। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपका फारूकी पता नहीं था शायद उनका जो अदर सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था। तो मैंने कहा जी उन्होंने कमेंट किया हुआ, उसके नीचे आप चेक करिए, आपका वहीं पे कमेंट पड़ा हो, मैंने कहीं डिलीट नहीं किया। तो उन्होंने लिखा कि आप अपने आप को डिवाइन चैनल का वो कहती हैं
लेकिन आप कमेंट डिलीट करती हैं, आपके माइंड में ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करती। जिन लोगों को मेरे पे बिलीव हो वो प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि मेरा किसी को मकसद हर्ट करना नहीं है। मैं किसी को सिर्फ दिशा निर्देश बता सकती हूँ। चलना हमने सबने अपनी मर्ज़ी से होता है। जिन्होंने बात मानी है उनको फ़ायदा हुआ है, और उनको पता है उसमें सितारा भी है। सितारा नंबर 1 पे है, क्योंकि मैंने सितारा को बहुत सारे सजेशन दिए। जब मैंने आयत की बात भी की थी कि उनका जो वो बात करने का ढंग है, पहले वो इतना अच्छा बोलती थी, इवन कि उन्होंने नेक्स्ट व्लॉग में ही उसको लगा दिया, उस पर कार्टून्स वगैरह जो इंग्लिश लगाए थे, तो उन्होंने अगले दिन ही शो कर दिया। तो इस चीज़ को मैंने कोई हाईलाइट नहीं किया। मैं समझ गई कि मेरी बात सितारा समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि कहीं पे जो गड़बड़ है वो मैं उसके बारे में बात करूँ, ताकि अगला उस चीज़ को इम्प्रूव कर ले। और मेरे इंटेंशंस किसी के लिए कुछ ऐसे नहीं है कि मैंने किसी से कोई वो करना है। बाकी मैं किसी के कमेंट्स डिलीट नहीं करती। हाँ, कुछ हाईली ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, वो यूट्यूब खुद डिलीट करता है, मैं नहीं करता। और आपने जो मैसेज किया था वो उनको नहीं लगा होगा कि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, या मैंने भी उस पे ऊपर कोई अपना आपको कोई हार्श वर्ड या कुछ इस तरीके से। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं खुद बोलती हूँ, अपनी राय का इज़हार कीजिए। तो इसमें मैंने ना माइंड किया है, लेकिन मैं ये चीज़ कहती हूँ कि मेरे को जो फ़ील होता है मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। आपको जो फ़ील हुआ आपने उसके बारे में बात की, लेकिन आप प्लीज़ इस तरीके से चैनल को ब्लेम मत करें, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। मुझे इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक तो अपनी इमेज भी होती है, एक आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी होती है, जिसको हमें निभाना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।